लीगल स्टडीज़ हो, मैनेजमेंट स्टडीज़ हो और भी कंप्यूटर साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं सब शामिल किया गया। आज की तारीख में टोटल 7 कोर्सेज को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ये चाहती है कि हम उसे सेल्फ फाइनेंस कर दें। इसका मतलब साफ ये है कि प्राइवेटाइजेशन कर दें। जो फंडिंग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को दिया करती थी वो अब फंडिंग बंद किया जा रहा है। इससे ये होगा कि हर एक बच्चों की फीस को भारी मात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ ना सिर्फ फीस बढ़ोतरी बल्कि डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट है उसे सरेंडर भी किया जा रहा है। मेरा सवाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या उन्होंने ये प्लान बनाने से पहले, ये ब्लूप्रिंट प्लान करने से पहले एक बार भी 3-4 चीज़ों पर बात की कि धनबाद और बोकारो में बने इस विश्वविद्यालय में लगभग धनबाद की आबादी 26 लाख और बोकारो की आबादी 20 लाख है, यानी 46 लाख की आबादी वाले शहर में एकलौते यूनिवर्सिटीज़ में जो ये डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा? क्या मैनेजमेंट स्टडीज़ की मैं अगर बात करूँ तो टोटल 48 सीट हमारे पास में है। अगर 46 लाख की आबादी वाले शहर में 48 सीट में मैनेजमेंट स्टडीज़ में पढ़ाई भी आप सरेंडर कर दे रहे हैं तो क्या आपके पास पैसा की कमी है? राज्य सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है या फिर आप फिर वही चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करें और एक लूट की दुनिया में हम चलते चले? मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या प्राइवेटाइजेशन आप कर देंगे तो धनबाद की प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखें 2011 सेंसस के हिसाब से तो लाख से 1.5 लाख रुपया यानी प्रति साल। मेरा नाम सुधांशु गुप्ता है, हम मैनेजमेंट स्टडी के स्टूडेंट हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि आप जो सरकार जो क्लस्टर सिस्टम लागू ठीक है, आप क्लस्टर सिस्टम लाए तो आप उस झारखंड राज्य को एक डेवलपमेंट राज्य की ओर ले जाते, तब क्लस्टर सिस्टम लाते तो छात्र छात्राओं को समझ में आता। आज आप देख सकते हैं कि धनबाद जिला में या बोकारो जिला में विनोद बिहारी महतो जी का कोयलांचल विश्वविद्यालय स्थापित। अब यहाँ पे गरीब तबके के लोग पूरा पढ़ते हैं, हर चीज़ किसी के माता पिताजी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय प्राइवेटाइजेशन के और ना जाकर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज को लाया ताकि छात्र छात्राएँ यहाँ पे पढ़ सकें। आज राज्य सरकार और कुलपति महोदय की मिलीभगत से कि यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस स्टडीज़ को बंद किया जा रहा है ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अभी जो तमाम कोर्सेज है उसका फीस कितना है और कितना बढ़ने वाला है? अभी आप मान के चले कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं तो हम बता सकते हैं कि अभी हम 4,000 तक मिनिमम फीस पे करके हम इस कोर्स को पूरा कर ले रहे हैं, चाहे मास कम्युनिकेशन का भी हो जिससे जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है, तो हम लोग 4-5 हज़ार में इस पर कंप्लीट कर ले रहे हैं। आने वाले दौर में ऐसा हो जाएगा कि इस कोर्स को करने के लिए 50,000 तक 60,000 तक हमको देना पड़ेगा पर मंथ या पर ईयर। आप इससे सोच सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और यहाँ पे कितना छात्र छात्राओं को शोषण किया जा रहा है, गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों ने डीसी से बात की तो क्या बातें हुई? डीसी साहब आश्वस्त किए हैं कि हम इस मुद्दे को ऊपर तक बात करेंगे और इस मुद्दे को नहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे। अजीत आप बताइए, आप किसी के स्टूडेंट हैं, आपकी बात करें। देखिए हम मैनेजमेंट स्टडी के स्टूडेंट और हमारी देखिए विनोद बाबू की यूनिवर्सिटी है, उनका नारा था पढ़ो और लड़ो। झारखंड के बच्चों को यहाँ अनपढ़ रखने की साजिश हो रही है, गहरी साजिश हो रही है। यहाँ जो हम लोग मैनेजमेंट स्टडी 2 साल का ये कोर्स होता है, जो MBA कोर्स होता है, उसमें हम लोग को मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये लगता है। यहाँ पर सेमेस्टर 50,000 रुपये किया जा रहा है, यानी 50 × 4 2 लाख के आसपास फीस होगी। अब बताइए झारखंड का किसके घर में कौन बेटा कौन बेटी यहाँ 2 लाख रुपया लेके आएगा तब जाके MBA मैनेजमेंट स्टडी चाहे मास कॉम करेगा। झारखंड के बच्चे को यहाँ साजिश के तहत अनपढ़ रखा जा रहा है ताकि बाहरी आके फिर वही करे रकम। यूनिवर्सिटी को मालूम होना चाहिए कि ये विनोद बाबू के नाम से बना है, जिनका नारा ही था झारखंड के बेटों को पढ़ना है और अपने हक अधिकार के लड़ना है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहले BC को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, अब बोल दिए हैं कि 1 सप्ताह का समय आपके पास है गुरुजी, आप इस पर निर्णय लीजिए, नहीं तो हम लोग पूरा झारखंडी छात्र एकता बंद करने का, यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम करेगा। झारखंड के बेटा को पढ़ाना होगा इनको और बढ़ाना होगा इनको। कैसी साजिश लगेगी? देखिए पूरी गहरी साजिश है। आप जाइए, हम आते हैं राजगंज से, राजगंज टुंडी तो चाची निरसा सिंदरी जाके देखिए, वहाँ पे 2 लाख रुपया एगो जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, अपनी बेटी का शादी पार कर लेता है। बेटी जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मेमको मोड़ में चाहे विनोद चौक में, जिनकी प्रतिदिन की हाजिरी 300 रुपये है, वो कैसे अपने बेटों को मैनेजमेंट स्टडी और मास कॉम कराए?
झारखंड तभी शिक्षित होगा, झारखंड तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ के बच्चे रोजगार युक्त शिक्षा प्राप्त करें, मास कम्युनिकेशन के माध्यम से अच्छे पत्रकार बने, मैनेजमेंट के माध्यम से अच्छे MBA करके अच्छे बिजनेस में जाए, चाहे कंप्यूटर साइंस करके कंप्यूटर इंजीनियर बने। इन कोर्सों से झारखंड के बच्चों को दूर रखने का हमको तो लग रहा है कि साजिश हो रही है कि यूपी से जो हमारे BC साहब आए हैं उनके द्वारा झारखंड के बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश हो रही है। बहुत दिनों के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी था, अगला स्टेप हम लोग यूनिवर्सिटी में ताला मारेंगे, बंद करेंगे, बोलेंगे झारखंड का बेटा जब पढ़वे नहीं करेगा तो यूनिवर्सिटी बंद होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्रों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का अत्याचार बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। झारखंड झारखंड बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड। गरीब का बेटा नहीं पढ़ना चाहेगा क्या? प्रपोजल ही भेजेंगे ना, प्रपोजल तो मैं तरीका हो गया। नहीं सर, देखिए आपका जो जब आपसे नहीं हो रहा था आप किस पद पे? ऐसा होता है क्या? सर तो बोल दिए कि हमारे हाथ में नहीं। आप विद्यार्थी बच्चों को देखना चाहते हैं क्या? BBL के युग में देखना चाहते हैं, यही चीज आप करना चाहते हैं, मतलब यही करना चाहते हैं। आप क्या बोले? आपको अच्छे से पता सरकार ने किया है। आप डायरेक्ट बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ हम में कुछ सरकार नहीं कर की है। सकते, सरकार सब कुछ करेगा। तो आप बैठे ही कुर्सी में किस लिए? फेंक दो मुझे उठा के। आप चले जाइए यहाँ से। नहीं सर, गुरु होते हैं। सुनिए यहाँ पे जो लॉ विद्यार्थी परिषद फेंकने का भी काम करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक सर तो बोल दिए कि हमको फेंक दीजिएगा, कल से ताला मार दीजिए। नहीं, यूनिवर्सिटी अभी चलेगा नहीं नहीं, मारी। बात खत्म हो गई। नहीं इतने हैं सर कि बच्चा लोग अभी सर भाषा आंदोलन की तरह इसको भी आप लोग हवा दे रहे हैं कि एक आंदोलन बड़ा हो, इसी वैसे भाषा आंदोलन ठीक है, की तो तरह क्लस्टर सिस्टम सुदीप कुमार सोनू से ही बात करेंगे, वही बात को सुनेंगे। बड़ा आंदोलन होगा। सरकार की तरफ से जो आया है उस पर अभी सुझाव चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। आप सुझाव आप दीजिए। सुझाव को मान नहीं रहे, आप बोल रहे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे अब कैसे करते जैसे हैं? आप वहाँ पर बोले अभी तो सर आपसे कि बात करने के लिए छात्र छात्राओं का हनन हो रहा है। तो हमने पहले ही बोल दिया कि हम इसको अभी एकेडमिक मैडम ने बोल दिया। मैंने बोला कि एकेडमिक काउंसिल मैडम बोला के उसको सरकार का पास है, गवर्नर का पास भेजेंगे। ये तो आपने मना नहीं किया, तो फिर अब कहाँ मना किया आपको? आप डायरेक्ट आप बोले डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट हमारा हाथ में नहीं सर है। से जो बातें हुई, सर से जो बातें नहीं हुई, सर, कि देखिए, ये- अरे रुको एक सेकंड रुकिए ना। देखिए अब मिलनसार बनिए, हैं? आप सर मिलनसार बनिए। शिक्षक और छात्र मिल के हम लोग विरोध करते हैं, आप लोग बात को पहुंचाइए कि पूरा विरोध हो रहा है और इसको कैंसिल पूरा करो। विरोध हो रहा है, हम कहाँ मना कर रहे हैं? विरोध नहीं हो रहा है। हाँ। मैंने कहा बोल दिया, तो मैंने हम बोला लोग कि को- आप कह ये रहे हैं ना सर कि ये मेरे हाथ में नहीं है, आप तो सुनना ही नहीं चाह रहे। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं पहले कि तो बोल दिया और क्या सुनूंगा? मैंने पहले बोला कि मैडम क्या करना है, मैडम ने बोला एकेडमिक काउंसिल रखेंगे, फिर एकेडमिक पास करके उसको बाहर सर यूनिवर्सिटी ये